Hello guys, welcome back to Biology Learning. Today we are going to learn our new topic of chapter How do organisms reproduce, which is sexual reproduction. Let's start. We all discussed in the previous video. You can see that today we are going to learn about this, our sexual reproduction. So humans use sexual mode of reproduction. We know that what is sexual reproduction. Then in humans it is used. What is sexual maturation? Sexual maturation is the period of life, ऐसा समय लाइफ का when germ cell, एक टाइप का सेल है जिसको हम germ बोलते हैं, वो ओवा है फीमेल्स में एंड स्पर्म है मेल्स में, स्टार्ट इन द बॉडी, बनना जब चालू हो जाता है, प्रोडक्शन चालू हो जाता है ओवा का और स्पर्म का, उस पीरियड को हम सेक्सुअल मैच्योरेशन पीरियड बोलते हैं, या हम ऐसे टाइम को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं कॉमन इन मेल्स एंड फीमेल्स? क्या कॉमन है कि हेयर का ग्रोथ ठीक हो जाएगा आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया में, स्किन बिकम ऑयली, may result in pimples. In girls में breast size begin to increase and girls begin to menstruate. In boys facial growth हो जाएंगे और वॉइस जो है थोड़ी क्रैक होने लग जाएगी। ये सारे सिग्नल्स जो हैं, ये सारे चेंजेस सिग्नल्स हैं किसके, सेक्सुअल मेच्योरिटी के, इस टेकिंग की वहां पर हो रही है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या मौजूद है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसमें क्या होता है, टेस्टीज होते हैं। टेस्टीज क्या है, ये पेयर है, टेस्टीज आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में उसके अंदर होता है विच इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। ये टेस्टिस स्क्रोटम जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड, और टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। और स्क्रोटम में अगर हम बात करें, स्क्रोटम हैज रिलेटिवली, मतलब स्क्रोटम को थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए होता है ताकि वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कर सके। अभी हमने देखा कि मेल पे स्पर्म जो है वो जर्म सेल हैं, तो इसलिए उनका प्रोडक्शन भी तो कहीं ना कहीं से होता है, तो वो कहाँ पर होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है, टेस्टीज में। और स्क्रोटम को थोड़ा कम लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, क्यों, ताकि वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर सके। अब वहां पर मेल जर्म सेल है, देखो मेल जर्म सेल है जो कि है स्पर्म्स, यहाँ पर पाए जाते हैं कि कहाँ पर, टेस्टीज में। अब टेस्टीज जो है एक मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसका काम क्या है, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, बीइंग चेंजेस एट प्यूबर्टी के टाइम चेंज लाना। यहाँ पे इसमें एक दूसरा होता है, वास्ट डिफरेंस होता है। अब पहला क्या था, पहला था टेस्टीज, सिस्टम के अंदर पहला पार्ट कौन सा है, टेस्टीज। दूसरा है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या है, ये स्पर्म को पास करता है टेस्टीज अप टू यूरेथ्रा, टेस्टीज से लेके यूरेथ्रा तक स्पर्म को पास करने में मदद कौन करता है, वास्ट डिफरेंस। थर्ड है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो एक कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन के लिए जो कॉमन पैसेज है वो यूरेथ्रा है। ये इट इज आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब कि मिले जुले ग्लैंड्स। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, जो कि अपने अपने सिक्रीशन को एट देयर सिक्रीशन, और अपने अपने सिक्रीशन को किस में डालते हैं, स्पर्म्स में डाल देते हैं। ये फ्लूइड, दिस फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट। अब ये जो सिक्रीशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, स्पर्म्स को नरिशमेंट देता है और उनका ट्रांसपोर्ट इजी कर देता है
और स्पर्म अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म, अच्छा ये हमने पता चल गया कि ये जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अपना अपना जो भी सिक्रीट करते हैं वो स्पर्म्स में डाल देते हैं, और फिर ये फ्लूइड जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म्स को, और ये स्पर्म को मदद करते हैं ताकि इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। अब क्या है कि स्पर्म प्लस जो ये सिक्रीशन करा है ग्लैंड्स में, सिक्रीशन का जो भी है, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सीमेन, सीमेन कहते हैं। अब जैसे हम इसमें देखें तो हमने सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं वो स्पर्म्स में देते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करने में इजी रहता है। अब स्क्रोटम देखो, ये रहा टेस्टिस, ये मैंने बताया था ना। अब स्क्रोटम थोड़ा सा नीचे लोअर साइड पे, इसको थोड़ा बॉडी से टेम्परेचर कम चाहिए होता है क्योंकि ये जो स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है फीमेल। अब हमने अच्छे से पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव क्या है, सिस्टम कैसा है, कौन कौन सी ट्यूब्स हैं या कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें आते हैं जो कि कैसे काम करता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, पहला तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवरी। अब इसमें क्या होता है कि ओवरी का एक पेयर होता है, मतलब दो ओवरी कहलाएंगी, दो ओवरी होती हैं, इज लोकेटेड ऑन द बोथ साइड अब्डोमेन में, की बोथ साइड फीमेल्स में अब्डोमेन में दोनों साइड्स पे, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे एक एक ओवरी होती है। अब फीमेल जर्म, अब मेल जर्म सेल्स तो क्या था, स्पर्म, वैसे ही फीमेल जर्म सेल है एग, ओवरी के अंदर एग प्रोड्यूस्ड होते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ, गर्ल का जब भी बर्थ होता है, गर्ल के बर्थ के टाइम ही थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग प्रेजेंट हो जाते हैं उसकी ओवरी के अंदर। अब जैसे ही प्यूबर्टी आती है या जैसे भी ऑन प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है कि वो जो बचपन से ही एग बने हुए थे, हैं मिलियन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग जो बर्थ के टाइम से ही थे, अब वो प्यूबर्टी के टाइम क्या होगा, जैसे ही ऑनसेट होगा प्यूबर्टी का, वैसे वैसे वो एग जो है वो मिच्योर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये नहीं है कि सारे एक साथ मिच्योर हो जाएंगे, नहीं, धीरे धीरे एक एक दो दो एक एक करके मिच्योर करते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ, देखा ना, एक एक करके प्रोड्यूस मिच्योर होते हैं हर महीने बाय वन ऑफ द ओवरीज, एक एक ओवरी से एक एक एग मिच्योर प्रोड्यूस्ड होता है हर महीने। अब हमने पढ़ लिया ओवरीज के बारे में। अब ओविडक्ट एंड फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट को ही फेलोपियन ट्यूब कहते हैं और फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये रिसीव करता है एग को, जो कि ओवरी जो एग प्रोड्यूस कर रहा है उसको रिसीव करता है कौन, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, और फिर ट्रांसफर कर देता है यूरेटर्स में, यूट्रस में, और फिर ट्रांसफर कहाँ करता है, यूट्रस में। एंड फिर इसके बाद क्या होता है, इसका फर्टिलाइज, अब जो भी अब एग प्रोड्यूस किया ओवरी ने, उसको रिसीव कर लिया किसने, फेलोपियन ट्यूब ने, ठीक है, और फिर ट्रांसफर कर दिया यूट्रस में। अब क्या होगा, अब यूट्रस में जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस हेयर, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होएगा, उसको फर्टिलाइजेशन कहता है। अब यूट्रस में क्या है, इसमें क्या है, दो ओविडक्ट यूनिट इनटू एन, एक थोड़ा सा दो ओविडक्ट मिलके एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, उसको हम बोलते हैं यूट्रस। और यूट्रस कहाँ ओपन होता है, वेजाइना में, थ्रो सर्विक्स के जरिए। और यूट्रस ही वो जगह है जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। अब ये इस डायग्राम में देखिए, बहुत अच्छा डायग्राम है कि अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ओवरी दिख रही है दो साइड्स में, फिर उनको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि किससे मिला रहा है, ये देखो, ये ओवरी है एक साइड, मैंने बोला ना दो अब्डोमेन साइड्स में होती हैं, ये ओवरी और ये ओवरी। अब इसको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये देख रहे हो, इसको वैसे फिम्बरी बोला जाता है, इसको फिम्बरी बोलते हैं। अब ये जो है कनेक्ट कर रही है किसको, लेके, मतलब इन ओवरीज, इससे जो एग निकलेगा उसको लेके जाएंगी कहाँ तक, यूट्रस तक, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, देखो दोनों साइड है, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोल सकते हैं, इनको एग को लेके जाती है यहाँ तक यूट्रस से, और फिर यूट्रस देखो कहाँ,
कहाँ खुल रहा है, ये सर्विक्स में खुल रहा है और सर्विक्स से वजाइना। अब जो भी अब क्या होगा कि फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज्ड होगा, ये तो हमने पढ़ लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे काम है। अब लेकिन ये है कि जब एग फर्टिलाइज्ड होता है तो क्या होगा, जब एग फर्टिलाइज्ड होगा, फर्टिलाइज्ड एग को पहली बात तो हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट इज प्लांटेड इन द यूट्रस। अब मैंने पीछे डायग्राम में दिखाया था कि यूट्रस कहाँ है, ये, और मैंने बताया कि बेबी का डेवलपमेंट भी यहीं पर होता है। तो जो भी जाइगोट बना वो कहाँ पर जाए, प्लांटेड होगा, यूट्रस के अंदर ही जाइगोट फॉर्म होगा, और फिर वो डेवलप करेगा धीरे धीरे किसमें, एम्ब्रियो में। और फिर एम्ब्रियो जो है वो नरिश, उसको वहां से मदर्स के ब्लड से उसको नरिशमेंट मिलती रहेगी। किस, अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट उसको मिल जाएगी, तो एक स्पेशल टिश्यू होता है इस काम को करने के लिए, कि जो कि मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन लेके बच्चे तक, मतलब एम्ब्रियो तक जाए। वो एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या नाम है उसका, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के मतलब एक, प्लेसेंटा के जरिए जो है मदर्स के ब्लड से न्यूट्रिशन जाता है एम्ब्रियो तक। विलाई क्या है, एक विलाई प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन फ्रॉम मदर्स टू द एम्ब्रियो। मदर से एम्ब्रियो तक पहुंचाने के लिए भी विलाई जो है वो थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ा देती है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है आसानी से हो जाता है। एंड वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग, और जो वेस्ट मटेरियल होता है एम्ब्रियो का वो भी रिमूव किया जाता है, किससे, ट्रांसफर करते हैं किसको, देम इनटू द मदर्स ब्लड, मदर के ब्लड में डाल देते हैं, किसके जरिए, प्लेसेंटा। आप देखो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी प्लेसेंटा से मिल रहा है और उसका एक्सचेंज भी प्लेसेंटा से ही हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट। तो प्लेसेंटा इज द स्पेशल टिश्यू विच हेल्प्स embryo exchange of things या exchange of nutrition from the mother blood to the embryo। अब ये टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब वो धीरे धीरे डेवलप होएगा बेबी के बर्थ होने तक, उस पीरियड को जब से फर्टिलाइजेशन हुआ है तब से लेके जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो रहा, बेबी के बर्थ तक को जेस्टेशन पीरियड, उस पीरियड को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। ये अबाउट 9 मंथ्स का होता है। अब ये तो हमने पीछे बात कर ली कि जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाए। देखो अब ये क्या है, ये जो थोड़ा सा क्रॉस क्रॉस सा दिख रहा है, ये एम्ब्रियो का काम करता है, मतलब एम्ब्रियो नहीं, सॉरी, थोड़ा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जुड़ जाता है, एक स्पेशल टिश्यू जो कि एक्सचेंज करने में मदद करता है। ये तो हो गई जब हमें एग फर्टिलाइज्ड हो गया। अब जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है तो क्या होगा, यू यूट्रस जो है प्रिपेयर करता है हर महीने, मैंने बताया कि हर महीने अपने आप में एक एग रिलीज करता है। तो वैसे ही क्या, यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, कि हर महीने यूट्रस जो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि हाँ अब इस बार जो है वो फर्टिलाइज्ड एग आएगा। तो क्या उसके लिए प्रिपरेशन क्या क्या है, कि लाइनिंग ऑफ द यूट्रस जो है वो बहुत थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है, ताकि जो भी फर्टिलाइज्ड एग आए उसको थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल ही रहे वो वहां पर आके यूट्रस के अंदर। और रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, और मतलब उसकी यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी थिक हो जाएंगी, स्पॉन्जी हो जाएंगी, ताकि वो सपोर्ट कर सके एम्ब्रियो को। और क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं, ये तो फर्टिलाइजेशन के टाइम हो गई कि वो हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करता है, कैसे करता है कि लाइनिंग्स को और थिक और स्पॉन्जी बना। अगर लेकिन फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये लाइनिंग जो है अब नहीं चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग आया ही नहीं यूट्रस के अंदर, तो अब ये डैमेज, मतलब इनको नहीं चाहिए, नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अब ये क्या होंगी, लाइनिंग्स जो है वो ब्रेक करने लग जाएंगी और कम्स आउट, कब, कहीं ना कहीं से नहीं, कम्स आउट थ्रू वजाइना। कहाँ से निकलती है, वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस के जरिए, मतलब म्यूकस के और ब्लड के फॉर्म में वो वजाइना से बाहर आ जाती है। अब क्या है, वजाइना से बाहर क्या आ रहा है, लाइनिंग ब्रेक्स,
जो लाइनिंग थी यूट्रस ने अपने आप प्रिपेयर करा था, अब वो ब्रेक हो गई क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग तो आया ही नहीं, इसलिए वो ब्रेक हो गई और वो इस फॉर्म में निकल रही है, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में। अब ये साइकिल जो है वो 28 डेज का होता है हर महीने। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। अब ये हमने पढ़ लिया फीमेल का कि फर्टिलाइज्ड अगर हो गया तो क्या होगा, फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिला तो क्या करेंगे, लाइनिंग्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी और वो ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ऐसे टाइम को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो होता है वजाइना के थ्रू। और अगर मान लो अब ये है हो रहा है तो कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी तो होएगा ही होएगा, है कुछ कि वो सही है नहीं है, तो मतलब कुछ ऐसा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है कि टोटल वेल बीइंग इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन के सारे तरीके से टोटल वेल बीइंग होना, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। अब वो कौन कौन से, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल, इन सब मीन्स में फिट होना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक कभी कभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होता है कि एसटीडीज भी हो जाती हैं। जैसे एसटीडीज, एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। इसमें क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीज भी हो जाती हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के जरिए इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि गोनेरा, साइफिलिस। दूसरा वायरल इन्फेक्शन से भी होता है जैसे वार्ड्स, एड्स, एचआईवी। अब इन सब को प्रिवेंट करने के लिए, इन सारे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये बीमारियां ना फैलें। टू और हम क्या, इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग। अब क्या, ये तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हो गया कि हाँ कौन कौन सी बीमारियां होती हैं एसटीडीज के द्वारा। अब क्या है, कॉन्ट्रासेप्शंस। अब कॉन्ट्रासेप्शंस क्या है कि इसमें क्या हो, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम कैसा हम क्या कर रहे हैं कि जिससे क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओगा ओवा से बच जाए। ओवा फर्टिलाइज्ड होने से बचाने के लिए, या हम प्रेगनेंसी से बचने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शंस के मेथड। जैसे कि होता है फिजिकल बैरियर। अब हैं कुछ मेथड्स जैसे कि फिजिकल बैरियर, इसमें क्या होता है, हम यूनियन ऑफ, अब अगर हम फिजिकल बैरियर में क्या होगा, जब तक एग और स्पर्म्स मिलेंगे ही नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन होएगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होएगा तो प्रेगनेंसी होएगी नहीं। तो अगर ऐसा क्या करें, ये दोनों मिले ही ना, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं, सर्वाइकल कैप्स यूज कर सकते हैं, डायाफ्राम यूज कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड क्या है, ये तो हमारा फिजिकल मेथड हो गया। दूसरा होता है केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि हम ओरल पिल्स खा लेते हैं, दवाइयां भी होती हैं जो कि हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन्स के बैलेंस को चेंज कर देती है, और वो एग जो है वो एग जो है वो निकलता ही नहीं है, मतलब एग निकलने का टाइम थोड़ा सा चेंज कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी को लगता है कि नहीं अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है पूरा, तो अभी हम एग जो है वो यूट्रस में जाए, मतलब फर्टिलाइज्ड होएगा ही नहीं, एग जो है निकलेगा ही नहीं ओवरी से। लेकिन ओरल पिल केमिकल मेथड्स के थोड़े से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब जैसे ऐसे मेथड्स हैं, ये हमने देखा, ये वजाइनल रिंग है, मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स, नेचुरल फैम, ये इंजेक्शन भी हो सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में मतलब मैंने बताया पिल्स यूज कर सकते हैं, ये सारे मेथड्स हैं। अब तीसरा क्या है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी होता है। हमने फिजिकल मेथड पढ़ लिया, केमिकल मेथड पढ़ लिया, तीसरा मेथड होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD फुल फॉर्म है। जैसे कि कॉपर टी और लूप इस प्लेस्ड, हम यूट्रस में कॉपर टी या लूप लगा देते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती।
चौथा मेथड क्या है, सर्जिकल मेथड। अच्छा, सर्जिकल मेथड सर्जरी कर देते हैं। अब मेल्स के अंदर क्या है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस ही ट्रांसफर करवाने में मदद करता है, तो उस वास डिफरेंस को ही ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक टू प्रिवेंट, ताकि वहां स्पर्म ट्रांसफर हो ही ना। ऐसे अगर हम वास डिफरेंस को ब्लॉक कर रहे हैं तो उसको हम वासेक्टॉमी बोलते हैं। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो ट्रांसफर करने में मदद करती है, तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि वो एग को ट्रांसफर करे ही ना। अब एग को ट्रांसफर कर रहे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टॉमी। मेल्स में वासेक्टॉमी होती है और फीमेल्स में ट्यूबेक्टॉमी की जाती है, सर्जिकल मेथड्स। तो दीज आर द सम methods of contraceptives which we use to prevent pregnancy। अब क्या होता है कि फीमेल फेटिसाइड्स की नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फीमेल फेटिसाइड्स। पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देते थे, पेट के अंदर ही। तो उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं हम, फीमेल फेटिसाइड्स। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए सेक्स का रेशियो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दैट कैन बी, और ये कैसे हो सकता है, एजुकेटिंग पीपल्स को एजुकेट करके कि वो इन माल प्रैक्टिसेस को बंद कर दे, जैसे कि फीमेल फेटिसाइड्स होता है, पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब पहले क्या होता था, एक तो बच्चे को ही, लड़की को पेट में ही मार देते थे, और दूसरा क्या होता था कि पहले ही पता कर लेते थे कि हाँ क्या होने वाला है, लड़की होने वाली है कि लड़का। अगर लड़का होने वाला है तो ठीक है, नहीं होने वाला तो लड़की को पेट में ही मार देते। तो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए ये ठीक नहीं है। अब क्या करना चाहिए कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि वो ये सब ना करें। और दूसरा, पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज लीगल ऑफेंस। अब यहाँ पर क्या हो गया, लीगल ऑफेंस हो चुका है हमारी कंट्री में, ताकि हमारा बैलेंस सेक्स रेशियो जो है वो बैलेंस रहे। थैंक यू, होपफुली यू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।